चलिए दोस्त, नमस्कार आप सभी को। ड्रीमर्स इंडिया में मैं ब्रजेश कुमार आपको वेलकम करता हूं और बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर फिर हम लोग जुड़ चुके हैं प्रीपोजिशन का, और जिसका नाम है यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, फोर का यूज कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल मतलब कि अपने आवाज में इसको समझना है, किताबी नॉलेज में नहीं समझना है, ऐसे आवाज में ऐसे कंसेप्ट के साथ मूव करना है मेरे भाई कि बिल्कुल फेविकोल की तरह आपके दिल में चिपक जाए। समझे दोस्त? तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं कि आई हैव नॉट सीन हर, मैं इसे नहीं देखा हूं फॉर जनवरी से उसे अब तक नहीं देखा हूं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सिंस और फोर का यूज हम देख रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम किसका यूज देख रहे हैं, सिंस का यूज देख रहे हैं। और सिंस के यूज में हमने बताया कि डिफिनिट टाइम के साथ, जो निश्चित टाइम होता है ना, जो पक्का टाइम होता है, जो पक्का समय होता है, उसी के साथ किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और हमने बहुत मस्त एग्जांपल दिया कि मैंने उसे जनवरी से नहीं देखा, देखूंगा भी कैसे, जैसे बैच स्टार्ट हुआ, मतलब कि जैसे जनवरी स्टार्ट हुआ तब तक तो हमारे नीतीश कुमार जी लॉकडाउन लगा दिए, सारे क्लास तो बंद। इसलिए यहां पे मैंने लिखा कि मैं उसे जनवरी से नहीं देखा हूं। तो हमारा निश्चित टाइम, एक डिफिनिट टाइम क्या है, तो जनवरी। तो जनवरी के साथ यहाँ पे भाई फोर का यूज नहीं करेंगे। अभी हमने बताया कि डिफिनिट टाइम के साथ सिर्फ, तो डिफिनिट टाइम क्या है, जनवरी। तो जनवरी के पहले फोर नहीं, क्या तो सिंस। हालांकि इसके लिए आप बिल्कुल सॉलिड कंसेप्ट चाहते हैं ना, अपने भाषा की कंसेप्ट चाहते हैं ना, तो माइंड में सेट रखिए कि सिंस का यूज किसके पहले करते। तो फर्स्ट पॉइंट, जो कैलेंडर में होता है, कैलेंडर में क्या क्या होता है, तो कैलेंडर में क्या क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। कैलेंडर में डे का नाम होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सबों के पहले सिंस के यूज करेंगे। और कैलेंडर में क्या होता है, तो डेट होता है 28 जनवरी, 30 जनवरी, 30 दिसंबर, 15 नवंबर, 25 नवंबर, 27 सितंबर। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो इन सबों के साथ में हम किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे। और क्या होता है, तो और आपका मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सबों के साथ में हम सिंस का यूज करते हैं। और क्या होता है, तो ईयर होता है कैलेंडर में। देख जानते ही होंगे आप सब, बोलते कि 2015 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, 2016 से मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, 2018 से वो मेरे लिए रो रही है, 2007 मतलब क्या बोलते हैं 17 से मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूं। तो ये जो ईयर आ रहा है ना, 2014, 15, 16, 17, 18, इसी सब को हम बोलते हैं क्या, ईयर। और इन सबों के पहले किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे। तो हमने डे देखा, डेट देखा, मंथ्स देखा, ईयर देखा, उसके बाद क्या, सेंचुरी, शताब्दी। एक बात माइंड में हमेशा सेट रखना है, ये जो टाइम होगा ना मेरे भाई, ये पास्ट का टाइम होगा। किसका टाइम होगा, तो पास्ट का टाइम होगा। और ये अपना हिंदी में क्या देगा, से, हिंदी में क्या देगा, यहां पे सिंस जो आ रहा है ना, सिंस अपना हिंदी में क्या देगा, से। अब देखिए सेंचुरी 19वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से, तो क्या होगा, सिंस 18th सेंचुरी, सिंस 19th सेंचुरी। उसके बाद फिर हमने बताया फेस्टिवल, फेस्टिवल में क्या, आपका होली आ गया, दीपावली आ गया, छठ आ गया, ईद आ गया, बकरीद आ गया। समझ गए मेरी बातों को, दुर्गा पूजा आ गया। तो जितना भी फेस्टिवल होता है ना मेरे भाई, हमारे दोस्त, हमारे करेजा, उन सबों के साथ किसका यूज करते हैं, तो सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, सिंस का यूज करते हैं। तो एक झलक सिंस का यूज किसके साथ, सिंस का यूज किसके साथ, तो डे के नाम के साथ, डेट के नाम के साथ, मंथ के नाम के साथ, ईयर के नाम के साथ, सेंचुरी के नाम के साथ, फेस्टिवल के नाम के साथ, इन सबों के साथ किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चंस देखो, मैं अच्छा एग्जांपल यहां पे मैंने दे भी दिया है, सिंस संडे, सिंस 18 दिसंबर, सिंस नवंबर, सिंस 2015, सिंस 19th सेंचुरी, सिंस दीपावली, होली, जो भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंस के यूज कब, क्वेश्चन है नीचे पहले कंसेप्ट, सिंस का यूज कब, तो जो घड़ी में बजता है,
जो घड़ी में क्या होता है, जो घड़ी में बजता है, जो होता है, उसके साथ क्या, तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 4 बजे से, 4 बजता है ना घड़ी में, 4:15 बजता है ना, 4:30 बजता है ना, 3:45 बजता है ना, 4:10 होता है ना, तो जो घड़ी में बजता है उन सबों के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस 4 AM, सिंस 8 o'clock, ये सब घड़ी में बजता है, तो इनके साथ क्या, सिंस का यूज करेंगे। और देखिए ना कितना मस्त मैंने इस पे एग्जांपल भी दिया है मेरे भाई, हमारा दोस्त, हमारा करेजा, देखो एग्जांपल को कि दे हैड बीन रीडिंग, ये लोग पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, तो 4-7 o'clock। अब जरा बताओ, 4-7 o'clock, 7 बजे से पढ़ रहे हैं। अरे 7 घड़ी में बजता है ना मेरे भाई, 7 घड़ी में बजता है, तो जो घड़ी में बजता है उसके साथ क्या, 4 तो गलती से भी नहीं, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहां पे 4 नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सिंस हो जाएगा। और बहुत ही जबरदस्त हम लोग पूरे मतलब कि लेकर आने वाले हैं सिंस। तो दोस्तों देखिए, तो 2 पॉइंट हमने देखा। पहला पॉइंट क्या देखा कि कैलेंडर में जो कुछ भी होता है उसके पहले सिंस। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि जो घड़ी में बजता है उसके साथ सिंस। और नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई कि ध्यान देंगे सिंस का यूज कब, सिंस का यूज कब, तो द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डे, यानी कि दिन के हिस्से के साथ, दिन के जो हिस्से का नाम होता है ना, जैसे एग्जांपल में बोले दिन का हिस्सा क्या होता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया, या आपका सनसेट हो गया, या डस्क हो गया, या डाउन हो गया, या डे ब्रेक हो गया। ये सब जो भी पार्ट ऑफ डे है उन सबों के नाम के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे भाई, तो सिंस का यूज करेंगे मेरे दोस्त। अब देखिए एग्जांपल में मैंने यहां पे लिखा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। अब तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपके दिल में चुभ गया होगा कहां पीरियड है, कहां पीरियड है, तो यहां पे मॉर्निंग आ गया, मॉर्निंग पार्ट ऑफ डे हो गया, तो इसके साथ हम गलती से भी फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे मेरे दोस्त। किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। फिर अगला पॉइंट बता रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट कि स्टेज ऑफ वंस लाइफ, स्टेज ऑफ वंस लाइफ, अपने मतलब जिंदगी का जो, अपनी जिंदगी का जो अवस्था होता है, जिंदगी का अवस्था तो मालूम है, जैसे बचपना अवस्था हो गया, किशोरा अवस्था हो गया, जवानी हो गया, ये सब के सब आपका जिंदगी का क्या है, एक अवस्था है, स्टेज ऑफ लाइफ है, स्टेज ऑफ वंस लाइफ। तो इन सबों के साथ भी आप किसका यूज करेंगे, तो सिंस का यूज करेंगे मेरे भाई। किसका यूज, सिंस का यूज। देखिए सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपनी बचपन से, सिंस यूथ, जवानी से, बूढ़े लोगों से मिलेगा तो क्या बोलेंगे कि मैं बूढ़ा जवानी से ऐसे कर रहा हूं, हम लोग से कोई मिलेगा, आपसे कोई मिलेगा, तो अब बच्चा सबको मतलब सुझाव देते हैं, कह रहे बाबू ये मत कर, क्यों, अरे तू जो खेल खेल रहा है ना वो बचपन से खेलते आ रहे हैं, यानी कि कब से, तो बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे बचपना क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ है, जिंदगी की अवस्था है, जीवन की अवस्था है, तो इसके साथ भी किसका यूज, तो सिंस का यूज। जिससे कितना प्यारा मैंने एग्जांपल दिया है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, गाना सुने ही होंगे कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, भूलना नहीं है, बिल्कुल वही बात बता रहा है कि आई हैव लव्ड हर, मैं उससे लव किया हूं, मैं उससे लव कर रहा हूं फ्रॉम चाइल्डहुड, कब से लव कर रहा हूं, मैं उससे कब से लव कर रहा हूं, कब से, तो बचपन से, तो बचपन, अच्छा उससे, यहां पे मैंने हर का यूज किया है, हर का यूज मैंने क्यों किया है, हर तो प्रोनाउन है, किस नाउन के बदले में आया है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मारिएगा कि यहाँ पे हर का मैंने यूज किया क्यों है, क्लियर। तो हमने बताया कि बचपन से उससे मैंने प्यार करते आ रहा हूं। अब देखिए, तो बचपन ये स्टेज ऑफ लाइफ हुआ ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमर करेजा, तो इसके साथ फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्त, देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हम लोग देखना है कि ये सिंस
जो है किसके पहले यूज करते हैं, ध्यान दोगे भाई। अगर लास्ट के साथ में नाइट आ जाए या वीक आ जाए या कोई सीजन का नाम आ जाए, सीजन का नाम समझ ही रहे, जैसे विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, या क्या बोलते समर हो गया, कोई भी सीजन का नाम आ जाए और उसके पहले लास्ट लगा हो तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। या तो कैलेंडर में जो होता है लास्ट के साथ में वो वर्ड आ जाए जो कैलेंडर में होता है। जैसे कैलेंडर में क्या क्या होता है पहले ही बताए थे हम, डे का नाम आता है, डेट का नाम आता है, मंथ, ईयर, जो भी आपका फेस्टिवल, जो कुछ भी कैलेंडर में होता है, अगर उसके साथ लास्ट आ गया तो इस कंडीशन में मेरे भाई मेरी जान इसका यूज सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए ना एग्जांपल तो मैंने लिखा है सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, हमने यहाँ पे एग्जांपल भी डाला, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, जैसे लास्ट नाइट आया इसके पहले हमने सिंस का यूज किया। सिंस लास्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग आपका सीजन का नाम हो गया तो इसके पहले भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब देखिए सिंस लास्ट दिसंबर, अब देखिए लास्ट आया और उसके बाद दिसंबर जो कैलेंडर में होता है, कैलेंडर में तो मंथ का नाम आता है, तो जो चीजें कैलेंडर में होता है उसके साथ लास्ट जुड़ा हो सिंस का यूज करेंगे। अब सिंस लास्ट दिसंबर बोले या तो सिंस दिसंबर लास्ट बोले, दोनों का मतलब सेम होगा। अगला पॉइंट बता रहा है सिंस यस्टरडे, या तो एगो लगा हो या तो स्टडे लगा हो, तो एगो के पहले भी सिंस का यूज करेंगे और यस्टरडे के पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया सिंस स्टडी, फॉर स्टडी नहीं होगा। एग्जांपल देखिए कितना मस्त मैंने दिया कि ही हैज बीन प्रिपेयरिंग, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट वीक, लास्ट में है नो ईडर्स। अब मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर देखो लास्ट के साथ वीक आ गया ना, जैसे लास्ट के साथ वीक आया तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं, किसका, तो सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्त, माइंड में सेट रखना है ये सिंस का कंसेप्ट। अभी फिर तुरंत हम देखेंगे फोर का यूज, क्लियर। तो चलिए हम फिर अब देखिए जो हम लोगों ने सिंस का यूज देखा, बहुत ही मजे के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ फोर का यूज हम लोग देखने वाले, माइंड में सेट कीजिएगा। ये तो पता है कि सिंस का यूज डिफिनिट, तो फोर का यूज किसके लिए करेंगे, तो इनडिफिनिट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, इनडिफिनिट टाइम, जो अनिश्चित कच्चा समय को दिखाता हो, जो निश्चित टाइम ना हो उसको दिखाता हो, यानी कि अनिश्चित टाइम को दिखाता हो। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा 4 दिनों से, वो दिन कौन सा है मालूम नहीं है, संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे कि वेडनेसडे, दिन कंफर्म नहीं है, डिफिनिट नहीं है, समझ गए। 4 दिनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, 5 वर्षों से, कौन सा वर्ष मालूम है क्या, कि 2014 की बात करें कि 18 की बात करें कि 17 की बात करें, किसका बात करें मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में मेरे भाई किसका यूज करेंगे, तो फोर का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया फॉर 4 डेज, 4 दिनों से, फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों से, कौन सा महीना है मालूम नहीं है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। फिर एग्जांपल दिया 5 वर्षों से, फॉर 5 ईयर्स। अब देखिए कौन सा ईयर्स मालूम नहीं है, इसके साथ किसका यूज, फोर का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे 10 घंटों से, अरे 10 घंटों आज तक कभी घड़ी में बजा है नहीं ना, अगर बोल देगा कि 10 बजे से तो वहां पे सिंस लग जाएगा, क्योंकि 10 घड़ी में बजता है। लेकिन यहां पे बता रहा है ना मेरे भाई कि 10 घंटों से, 8 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, 2.5 घंटों से, 3 घंटों से, 1 घंटों से आज तक कभी घड़ी में नहीं बजा है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, तो हम फोर का यूज करेंगे मेरे भाई। किसका यूज, फोर का यूज करेंगे। किसका, फोर का यूज करेंगे। अब आगे देखो मेरे भाई एग्जांपल देखो कितना मस्त है कि सिंस द फर्स्ट टाइम, सिंस द फर्स्ट टाइम माय हार्ट फील्स रेस्टलेस, गाना बहुत ही जबरदस्त है और सुने ही होंगे। पहली बार दिल यूं ही बेकरार हुआ है, पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है। अब जरा देखो मेरे भाई, सिंस द फर्स्ट टाइम, पहली बार, माय हार्ट फील्स रेस्टलेस, दिल यूं बेकरार हुआ है, मतलब कि बेकरार हो रहा है। अब जरा देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे द फर्स्ट
कौन सा, मतलब यहाँ पे डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट की बात कर रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज नहीं करेंगे मेरे दोस्त। हमारा जान किसका, तो फोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। चीजें समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा होगा दोस्त, जो मैं क्वेश्चन दूंगा आई होप कि आप क्वेश्चन जरूर बनाइएगा मेरे भाई, नहीं बनाइएगा मजा नहीं आएगा। जो पिछले वीडियो में भी मैंने प्रीपोजिशन का क्वेश्चन दिया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन बनाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी एक एनर्जी भी आएगा। अब देखिए अगला कंसेप्ट, फोर का अगला कंसेप्ट, ये तो कंसेप्ट बिल्कुल ही यूनिक है, इसको चिपका लेना है दिलो दिमाग में, क्योंकि अभी हमने ही सिंस में बताया था कि लास्ट के साथ में सिंस का यूज करेंगे। और देखो मेरे दोस्त मेरे भाई कि यहाँ पे लास्ट के साथ में किसका यूज किया गया है, फोर का यूज किया गया। इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझिएगा, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंस में क्या बताया था कि लास्ट के साथ में क्या आ जाए, तो वीक आ जाए, नाइट आ जाए, या आपका सीजन का नाम आ जाए लास्ट के साथ में, या कैलेंडर में जो होता है वो आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या लगाते थे, सिंस। लेकिन यहां पे देखिए लास्ट हो या पास्ट हो, लास्ट हो या पास्ट हो, अगर इसके साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, न्यूमेरल एडजेक्टिव, मतलब कहने का मेरे भाई कि अगर लास्ट या पास्ट के साथ में अगर कोई नंबर आ जाए, कोई संख्या आ जाए, और उसके बाद आ जाए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का कोई पीरियड आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या क्या, तो लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाए और उसके बाद कोई पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, लास्ट के पहले फोर लगेगा। क्या लगेगा, फोर लगेगा। वही लास्ट अगर उसके साथ कोई वीक आया है, वही लास्ट अगर उसके साथ कहीं नाइट आया है, या तो जो कैलेंडर में होता है डेट मंथ ईयर का नाम आया है, या तो सीजन का नाम आया है, तो उस कंडीशन में लास्ट के पहले सिंस लगाते थे। लेकिन यहां पे मैंने बताया कि लास्ट के साथ में कोई नंबर आ जाए, एग्जांपल में देख लो मेरे भाई, लास्ट एट, लास्ट के साथ में एट क्या आ गया, लास्ट के साथ में एट क्या आ गया, एक संख्या आ गया, नंबर आ गया, और उसके बाद आवर से पीरियड ऑफ टाइम हो गया, जो समय को दिखाने वाला है। तो लास्ट के साथ में नंबर और नंबर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, फोर आएगा। यहां देखिए जिससे बोलते हैं फॉर द पास्ट 5 डेज, और देखिए पास्ट आ गया, पास्ट के बाद में 5 आपका क्या हो गया, ये पास्ट के बाद में जो 5 है मेरे भाई, ये नंबर है, क्या है, नंबर है, और उसके बाद आपका आ गया डे। यानी कि लास्ट या पास्ट के बाद में नंबर आया, तो इस कंडीशन में लास्ट के पहले क्या, फोर लगाएंगे। समझ गए होंगे? एग्जांपल देखिए कितना मस्त है कि आई हैव नॉट सीन हर, मैं इसे नहीं देखा हूं सिंस द लास्ट 3 डेज। अब देखो लास्ट आया, लास्ट के साथ में 3 आया, न्यूमेरल एडजेक्टिव। 3 को क्या बोलते हैं, जो संख्या को दिखाता है उसी को न्यूमेरल बोलते हैं। अब देखिए लास्ट के साथ में न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो इस कंडीशन में उसके पहले सिंस का यूज नहीं करेंगे मेरे भाई, क्या यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। जरा देखिए लास्ट के साथ में न्यूमेरल एडजेक्टिव आया, 3 आया, तो यहाँ पे 4। अगर वही लास्ट के साथ में आ गया रहता वीक, तो सिंस ही होता। समझ गए? फिर आगे हम लोग देखते हैं 4 का यूज। अब देखिए 4 का अक्सर इससे बहुत क्वेश्चन आता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो 4 का अक्सर यूज हम कहां पे करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त, समान अर्थ में। समान अर्थ किस अर्थ में, तो जब समान अर्थ में जब हम इसका यूज करते हैं ना, या तो सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में जब इसका यूज करते हैं, इसका अपना समान अर्थ क्या आता है, या तो आएगा तक, या तो आएगा के लिए, या तो आएगा तक, या तो के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, किरण वेटेड फॉर मी। किरण मतलब मेरा इंतजार करती थी, या कि कितने दिनों तक, फॉर 3 years, यानी कि 3 वर्षों तक वो मेरा इंतजार की। कितने वर्षों तक मेरा इंतजार की, 3 वर्षों तक को मेरा इंतजार की। यहाँ पे देखो 4 का मीनिंग अपना क्या आ रहा है, तक आ रहा है। 4 का अपना मीनिंग क्या आ रहा है, तक आ रहा है। और इस सेंटेंस किरण वेटेड, यानी कि यहाँ पे V2 है, यानी कि देखिए किरण वेटेड फॉर मी फॉर 3 years, किरण मेरा 3 वर्षों तक इंतजार की,
या की थी। अब देखिए ये सेंटेंस किसका हिस्सा बन गया, सिंपल पास्ट का। किसका हिस्सा बन गया मेरे भाई, सिंपल पास्ट का। वही इसी तरह देखिए सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है। जैसे मैंने बोला सी मीट्स मी, वह मुझसे मिलती है फॉर 2 hours एवरी डे, यानी कि 2 घंटों के लिए एवरी डे हमसे मिलती है। कम से कम कितने दिनों के लिए, 2 घंटों के लिए हमसे एवरी डे मिलती है। अब देखिए यहाँ पे फोर का मीनिंग से नहीं आ रहा है, यहाँ पे फोर का मीनिंग क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है, के लिए। तो जब हम फोर का यूज सामान्य तौर पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में करते हैं तो इसका अपना हिंदी मीनिंग क्या आता है, से नहीं, तक या के लिए आता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि सी मीट्स मी फॉर 2 hours एवरी डे, वह हमसे प्रत्येक दिन 2 घंटों के लिए मिलती है। क्लियर। और ये किसमें सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें है मेरे भाई, तो सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। अगला सेंटेंस देखिए, किरण विल बी इन माई रूम, किरण मेरे रूम में रहेगी फॉर द नेक्स्ट 5 days, अगले 5 दिनों। देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है ना, किरण अगले 5 दिनों तक मेरे रूम में ही रहेगी। जिसको भी मिलना होगा आ जाना। क्लियर। तो अब देखो ये यहाँ पे फोर जो है किसका मीनिंग दे रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, अमर करेजा, किसका, तो तक का मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे अपना मीनिंग किसका दे रहा है, तक। क्लियर। और इस सेंटेंस किसमें है, तो सिंपल फ्यूचर में। किसमें है, सिंपल फ्यूचर में, ये आपका सेंटेंस है। क्लियर। तो जब ये प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में इसका यूज करते हैं, ये अपना सामान्य अर्थ क्या लेकर आता है, तक या तो के लिए। और दोस्त देखिए जो भी हमने सिंस और फो का यूज पढ़ाया, दोस्त आप कितने भी बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मेरा एक ही मकसद है, कंसेप्ट समझिए लेकिन क्वेश्चन भी जबरदस्त तौर पे बनाइए। हालांकि देखिए नीचे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा ना तो अंदर से एक एनर्जी आएगा आपके अंदर में। क्लियर। और बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।